आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर में चोरी। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर में चोरी का वाकया पेश आया। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर के रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस ओहदेदार आनंदिया 16 मार्च को अपनी बीवी के साथ बेटे के पास रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा गए हुए थे। मकीनों की अदम मौजूदगी में सारिकीन ने उनके मकान से 30 तोला सोना, चांदी, 40,000 नकदी के अलावा 500 अमेरिकी डॉलर का सरखा कर लिया। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। डी श्रीनिवास के फर्जंद के साथ घर वापसी, गांधी भवन में इस्तकबाल। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में पार्टी के सीनियर कायद डी श्रीनिवास ने कल घर वापसी करके दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। डी श्रीनिवास और उनके बेटे साबिक मेयर निजामाबाद डी संजय ने कल गांधी भवन पहुंचकर तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया। डी श्रीनिवास साल 2004 में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के वक्त प्रदेश कांग्रेस के सदर थे। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में साल 2004 और 2009 में वो काबीना में शामिल रहे। 2015 में उस वक्त की टीआरएस में शमूलियत के बाद उन्हें राज्यसभा की रुकनियत दी गई। डी श्रीनिवास पार्टी में ज्यादा सरगर्म नहीं रहे और चीफ मिनिस्टर केसीआर से इख्तलाफात के सबब पार्टी से दूरी इख्तियार कर ली। डी श्रीनिवास के बेटे डी अरविंद साल 2019 में बीजेपी टिकट पर निजामाबाद हल्का से मुंतखब हुए, जबकि साबिक मेयर डी संजय अपने वालिद के साथ बीआरएस में शामिल रहे। राज्यसभा की मियाद की तकमील के बाद डी श्रीनिवास ने घर वापसी का फैसला किया। व्हील चेयर पर डी श्रीनिवास अपने बेटे डी संजय के साथ गांधी भवन पहुंचे और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से मुलाकात की। सीनियर कायद वी हनुमंतराव के जरिए डी श्रीनिवास को पार्टी का खंडवा पहनाया गया और पार्टी में शामिल किया गया। हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे महाराष्ट्र की सियासत में हिस्सा लेने का हक, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लेने का ऐलान करते हुए कहा कि मजालिस मुकामी के मुजव्वजा इंतखाबात में बीआरएस शिद्दत से मुकाबला करेगी। केसीआर ने कल जिले नांदेड़ के कंधा लोहा इलाके में बीआरएस के जलसे-आम से खिताब किया। महाराष्ट्र में बीआरएस की यह दूसरी बड़ी रैली और जलसे-आम था। पहला जलसा नांदेड़ में मुनक्किद हुआ था। केसीआर महाराष्ट्र की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और वहां के मुकामी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। जलसे-आम से खिताब के दौरान केसीआर ने बीजेपी पर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने सवाल किया था कि महाराष्ट्र में केसीआर का क्या काम है। चीफ मिनिस्टर ने फडणवीस का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मैं हर रियासत को जाने आजाद हूं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर तेलंगाना की तरह तरक्की काम देवेंद्र फडणवीस अंजाम देते तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं महाराष्ट्र में तेलंगाना की तरह तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल करूंगा। केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों पार्टियां एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने महाराष्ट्र में किसानों और दीगर तबकात के मसाइल को फरामोश कर दिया। केसीआर ने ऐलान किया कि अनकरीब महाराष्ट्र से किसानों का तूफान उठेगा और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस का एक रोजा एहतजाजी धरना। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म करने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन में एक रोजा एहतजाजी मुजाहरा किया। तेलंगाना के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की निगरानी में मुनक्किदा इस एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए हाईकमान से अपनी वफादारी का सबूत दिया। एआईसीसी के सेक्रेटरी नदीम जावेद, सब्बित कुमार के अलावा साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस वी हनुमंतराव, पोनाला लक्ष्मैया, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर के जनार्दन कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर्स के जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन असेंबली सीता का, महिला कांग्रेस के सदर सुनीता राव, हैदराबाद जिले कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह, खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर रोहिन रेड्डी, डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी, अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी के अलावा पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर सतह पर मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी के रिश्तों को बेनकाब करने पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आमिलीन ज़कात पर महकमे पुलिस और इंटेलिजेंस की खुसूसी नजर। मुल्क में दीनी मदरसों के लिए चंदा वसूल करना और माह रमजानुल मुबारक के दौरान दीनी मदरसों के लिए चंदा जमा करने के लिए निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस जुनूबी हिंद की रियासतों में महकमे पुलिस और इंटेलिजेंस की जानिब से आमिलीन ज़कात पर खुसूसी नजर रखी जाने लगी है।
शहर हैदराबाद में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के अलावा दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले आमिलीन ज़कात माह रमज़ान मुबारक के दौरान ज़कात की वसूली के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस मरतबा भी उनकी आमद और रिहाइश के अलावा उनकी दीगर तफसीलात भी वसूल की जाने लगी है। महकमे पुलिस की जानिब से इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि जो बैरूनी रियासत से दीनी मदारिस के सफरा माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहर का रुख कर रहे हैं, आया वो हकीकी मदरसों से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि बाज़ लोग आमिलीन ज़कात की तरह घूम फिर कर ज़कात जमा कर रहे हैं, लेकिन उनके मुतालिक शिकायत मौसूल हो रही है कि वो मदरसों का हिस्सा नहीं है बल्कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे अफराद पर खुसूसी नजर रखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। मस्जिदों के बाहर या मसाजिद के सहन में छोटे बच्चों से चादर पकड़वा कर ठहराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों से इस तरह की खिदमत हासिल की जाना अच्छी बात नहीं, बल्कि कानूनी एतबार से बच्चों को चंदा वसूली के इस अमल में इस तरह शामिल किया जाना उन्हें भीख मांगने पर उकसाने के मुतरादिफ है। राहुल गांधी की हिमायत में अपोजिशन का पार्लियामेंट से सड़क तक मुजाहरा, काले कपड़े पहनकर किया एहतजाज। अडानी मामला और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के पार्लियामेंट से रुकनीत की मनसूखी के बाद अपोजिशन आज मुल्क भर में सड़कों पर निकल आई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम काले कपड़ों में आए हैं क्योंकि मुल्क में जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी की नाअहली के मामले में सभी ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है। हुकूमत इलेक्शन जीतकर आने वालों को धमकियां दे रही है। खड़गे ने मजीद कहा कि जो नहीं झुकते उन्हें ईडी और सीबीआई का खौफ दिखाया जाता है। कांग्रेस सदर ने कहा कि आज जमहूरियत का सियाह दिन है। हुकूमत जेपीसी से क्यों भाग रही है जब वो अक्सरियत में है। जेपीसी में ज्यादातर मेंबरान उनकी पार्टी के होंगे, फिर भी वो डरते हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। जो डरते हैं वो कभी ना कभी फंस भी जाते हैं। मैं उन तमाम पार्टियों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कल जमहूरियत को कमजोर करने और राहुल जी की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने में हमारा साथ दिया। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा कि वो ऐवान को बावखार तरीके से चलाना चाहते हैं और फौरी तौर पर ऐवान को 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान काले कपड़े पहनकर ऐवान में आए और इस दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से कुछ कागजात भी फेंके गए। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के दूसरे मरहले में ऐवान की कार्रवाई एक दिन भी नहीं चली और अब तक कोई काम नहीं हुआ है। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव बने बाप। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव बाप बन गए हैं। उनकी बीवी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। खुद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पीर की सुबह ट्विटर के जरिए अवाम और हामियों को ये जानकारी दी। इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी को गोद में लेकर एक तस्वीर भी शेयर की है। आरजेडी लीडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि भगवान ने बेटी रत्ना की शक्ल में खुशी का तोहफा भेजा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for?
Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.